प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु के वचन से ये बात करेंगे कि परीक्षाएं जो हैं वो हमारे जीवन में क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं, इनका आना हमारे जीवन के क्या कारण है। क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि परीक्षा है, कोई बीमारी आ जाती है या घर में बहुत सारी ऐसी मुसीबतें, संकट आ जाते हैं या बहुत सारे रुकावटें पड़ती जाती हैं, बहुत सारी हालात जो हैं वो हमारे विपरीत हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो जब हम वचन से पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि वचन के द्वारा ही खुलती है। क्योंकि अपने विचारों में हम बहुत बातें सोचते हैं, लेकिन जब हम वचन के पास आते हैं तो जो वचन है, वचन से जब हम पढ़ते हैं तो हमें वचन से हिम्मत मिलती है। ये दुख और संकट, मुसीबतें, परीक्षाएं आने का क्या कारण है, हम पढ़ेंगे पहला पतरस। उसको जानने के लिए हम वचन के पास आएंगे। पहला पतरस की 1 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट, आप वचन को ध्यान से जब सुनेंगे ना तो देख लेना ये वचन आपके अंदर कितने बड़े बड़े काम करेगा। वचन का एक एक शब्द, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं ना, आप जब वचन को समझोगे ना, वचन से आपको हर बल, ताकत, हिम्मत सब कुछ मिलेगा जो हमें इस दुनिया से नहीं मिल सकता। मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, परीक्षाएं आई, उदास हैं, दुख हैं, आपको बाइबल के पास आना होगा। इसके अलावा हमारा कोई हल नहीं है। यहाँ लिखा है, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हमारे सबके जीवन में अलग अलग तरह की परीक्षाएं, इम्तिहान आते हैं और हमें इम्तिहान में पास होने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में वास करते हैं और पवित्र आत्मा हर एक चीज में हमारी सहायता करता है। रोमियो में लिखा है, हम तो प्रार्थना करना नहीं जानते, पवित्र आत्मा ही भर भर के हमारे लिए दुआ करता है। कभी आपने सोचा, अगर आपको मेरे किसी भाई बहन को जो नया विश्वासी या प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइबल हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में जो बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य। मुझे भी प्रार्थना करनी नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, वचन में वचन के भेद बताए, वचन को पढ़ना, वचन को फॉलो करना सिखाया। ये सब पवित्र आत्मा सब मसीह भाई बहनों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर जाएंगे कि परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है। दुख क्यों आते हैं, परीक्षाएं क्यों आती हैं? आगे लिखा, इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए गए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो है, आग से, सोने को आग से ताकर फिर ही उसे साफ किया जाता है। और ये जो विश्वास है ना, कि सोने से, हर एक चीज की, संसार की हर एक चीज से बहुमूल्य। परमेश्वर, आप बहुमूल्य क्यों कहा गया? परमेश्वर, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास परमेश्वर कबूल करते हैं। आपका विश्वास कबूल करके परमेश्वर आपको धर्मी बनाते हैं, और फिर परमेश्वर अपनी धार्मिकता, अपने पुत्र की धार्मिकता आपको देते हैं। फिर आप विश्वास के द्वारा धर्मी बनते हैं कि प्रभु के ऊपर आप विश्वास किया और परमेश्वर ने आपके विश्वास को कबूल किया है और आपको वो धार्मिकता देते हैं। तो इसी विश्वास की जब तक हम जिंदा हैं इस धरती पर, ये हमारी दर
परख होती ही रहेगी। कोई नहीं कह सकता कि मेरी परख ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैंने आपको ये वचन से पढ़कर सुनाया है, दुख क्यों आते हैं, परीक्षाएं क्यों आती हैं। और यहाँ पर आप दोबारा इस वचन को, मेरी विनती है कि आप जरूर पढ़ें, जरूर आप बार बार इसे पढ़ें। इससे क्या होगा, अगर आप परीक्षा में हैं आपको तसल्ली मिलेगी वचन के द्वारा, अगर आप दुख में हैं आपको शांति मिलेगी। तो आगे लिखा है कि और यीशु मसीह के प्रगट होने पर, कि जो तुम्हारा परखा विश्वास है आग से ताए गए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। आपका विश्वास परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आपका विश्वास परमेश्वर के लिए बहुत 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 कीमती है। आपका विश्वास परमेश्वर के लिए ही सब कुछ है। आपका विश्वास परमेश्वर के लिए अद्भुत खजाना है। तो आपके विश्वास की परख होती है। आगे लिखा है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा क्या आपका विश्वास। जब मसीह प्रगट होंगे, जब मसीह बादलों पर आएंगे, आपका विश्वास जो है, आपके विश्वास के कारण आपको अंत के समय में प्रशंसा, परमेश्वर से महिमा और आदर मिलेगा। और क्योंकि उससे तुम बिन देखे प्यार करते हो। यीशु मसीह को हमने देखा नहीं है, लेकिन हम बिन देखे भी प्यार करते हैं, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके आनंदित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख और परीक्षाओं का आना मसीह में स्वाभाविक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चेलों के साथ ऐसे हुआ, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के ऊपर परीक्षाएं नहीं आई क्या? चेलों के साथ ऐसे नहीं हुआ। कलीसिया के ऊपर परीक्षाएं आती ही रहती हैं और आएंगी। इससे तुम्हारे विश्वास का सबूत चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर को सबूत चाहिए। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा और वह परीक्षा में पास हो गया। अय्यूब की परीक्षा हुई, उसके विश्वास को परखा। आज मेरी और हमारी परीक्षा हो रही है और हमें परमेश्वर से विनती करनी है। आपको याद होगा, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हे शमौन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि वह तुम्हें फटके, और मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तुम्हारा विश्वास ना जाता रहे। विश्वास ना जाता रहे मतलब तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। तो प्यारे भाई बहनों, परीक्षा में आना, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। परीक्षा में आने के कारण आपको आनंदित होना चाहिए। इतने आनंदित होना चाहिए क्योंकि आप अगली क्लास में जा रहे हैं। आप पिछली क्लास से पास होकर अगली क्लास में जा रहे हैं, अगले सेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपका विश्वास मजबूत हो, मजबूत विश्वास हो। और आपके विश्वास की परख इसीलिए होती है और दुखों का आना इसी का कारण है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इसके लिए मैं एक और वचन पढ़ूंगी याकूब में से। वहां पर लिखा है, जब किसी की परीक्षा होती है वो ये ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु हर एक व्यक्ति, परीक्षा क्यों आती है? दो कारणों से। एक तो हम जब पाप करते हैं, हमारी अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा होती है। जब हमारी अपनी अभिलाषा बुरी अभिलाषा में फंस जाते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है। ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं।
परमेश्वर जब किसी की परीक्षा करता है ना, तो वो आत्मा में बढ़ता है, या आत्मा का लेवल बढ़ता है। तो ये मैंने याकूब से और पतरस से पढ़ा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप मुझ पर इतना अनुग्रह करें कि विश्वास में मैं कभी भी ना डगमगाऊं, जैसे यीशु मसीह ने की थी। कभी भी जो विश्वास है मेरा कम ना हो। परीक्षाएं आएंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु इतना सामर्थ्य है, वो परीक्षा से निकलने की सामर्थ्य भी देता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।